आप जय भारत अभी बोले आपने, जय भारत बोला अभी आपने, तो इस बात के तो अगेंस्ट हो गए ये बात। आप तो खुद जय भारत बोल करके भारत की तौहीन कर रहे, भारत को नीचा दिखा रहे। आप बोल रहे कि भारत में यहूदी अपने धर्म का पालन नहीं कर सकता। जर्मनी हमला करता है इजराइल पे और वो उस पे कब्जा कर लेता है और सारे यहूदियों को खलास कर देता है वहां पर, ठीक है? तो क्या ये अलाउड है? नहीं, ये अलाउड तो नहीं है। यूनाइटेड नेशंस आपका पहला पॉइंट, आपका पहला आर्ग्यूमेंट खत्म हो गया। मैंने पूछा कि आप इजराइल में कहां से है, आप थरथराने लगे इतने ही सवाल में। आपको सही से पता नहीं कि आप इजराइल में कहां से, ठीक है ना? जूइश इंटरनेशनल, सुनिए, थरथरा रहे हम। तो और क्या हो रहा है इसको? जेनेसिस 44 सुनो मेरे भाई, इतना एहसान कर दिया और एहसान की भीख क्यों मांग रहे हो? और नेल्सन मंडेला वो भी लेफ्टिस्ट थे, वो लेफ्टिस्ट थे। महात्मा गांधी लेफ्टिस्ट थे। क्या लगता है आपको? भारत माता की जय अभी आपने बोला, महात्मा गांधी सही थे या गलत थे? किस मामले में गलत थे? किस मामले में? यही मामले में जिस मामले से मैं आपसे बात कर रहे हैं अभी। हाँ, तो उनको नॉलेज ही नहीं है इस बात की। मुसलमान जो होता है वो साफ सीधा रहता है, इसलिए वो सामने से आता है, पीठ पीछे ऐसे मुंह छिपा के नहीं आता। ओके, चलो आ जाओ। चलो, क्या बात करना चाहते हो आप? ओके, चलिए आइए। हाँ, बोलिए क्या बोलना है आपको? चलो अंकल हंस लिए सुनिए ताली मारना है अंकल, ताली मारना है, ताली मारना मार लीजिए, ताली मार लीजिए थोड़ा सा। नहीं, थोड़ा सा ताली मार लीजिए अंकल, थोड़ा सा ताली मार लीजिए। कोई जूइश इंटरनेशनल है, मैं उनको ले लेता हूँ। यस, जूइश इंटरनेशनल, आप क्या बोलना चाहेंगे? शलोम, नमस्ते, जय भारत, जय इजराइल जी। तो आप मेरे भाई, आप नहीं मैं बोल रहा हूँ, आप सलाम अलैकुम भी बोल देते हैं, चलिएगा, आपको आप बुरा ना माने तो। नहीं, आप तो नो मोर जिहाद लिख ही चुके अपने, तो वो बोलने की जरूरत नहीं, मैं समझ रहा हूँ। तो आप यहूदी है? हाँ जी, बिल्कुल। आप यहूदी है। आप इंडिया से या इजराइल से? हम इंडियन हैं लेकिन इजराइल में रहते हैं। आप इंडियन हैं लेकिन इजराइल में रहते हैं, ठीक है? हाँ जी, इंडियन इजरायली हैं। इंडियन इजरायली तो परमानेंटली शिफ्ट कर गए या आगे पीछे मतलब आना जाना होता रहता आपका? आना जाना भी होता रहता है, परमानेंट भी हैं, सब हैं, जो भी कहिए आप। जी, आना जाना होता रहता है, मतलब कभी इजराइल जाते हैं, कभी इंडिया में रहते हैं ना, परमानेंटली नहीं शिफ्ट किया? नहीं, परमानेंट शिफ्ट कर लिया, लेकिन इंडिया में अभी हमने अपनी उम्र के काफी साल उधर गुजारे, तो आना जाना लगा ही रहता है। बिजनेस भी कर रहे हैं। बिजनेस भी कर रहे हैं। वहाँ जन्म भी हुआ हमारा, बड़े हुए वहां पे, तो ऐसे तो नहीं छोड़ सकते हैं। इंडिया में कहाँ रहते थे आप? बॉम्बे में रहते हैं। और इजराइल में कहाँ रहते हैं? इजराइल में आई एम सॉरी, आई कांट डिस्क्लोज, जेरूशलम के पास रहते हैं। जेरूशलम मान सकते हैं आप, जेरूशलम के पास। तो ये मतलब जो इजरायली रहता है उसको डिस्क्लोज करने का मना रहता है क्या? परमिशन नहीं रहता है कि डिस्क्लोज करने से कुछ प्रॉब्लम होती है? नहीं, कर तो सकते हैं लेकिन नहीं करते हैं। अच्छा, नहीं करते हैं। चलिए, बॉम्बे से है, इजराइल में जेरूशलम के पास है, आप बोल रहे हैं वहां से है, ठीक है? हाँ जी। और यहूदी है आप बोल रहे हैं ना? सही है। हमने पहले इसके ऊपर में स्ट्रीम किया था, फिलिस्तीन के ऊपर में, और इस बात के ऊपर में कि वहां पर बेगुनाहों को मारा जा रहा है, फिलिस्तीन में, गाजा में पर्टिकुलरली जो अभी हो रहा है। और उसके साथ आप जो मतलब कि आप यहूदी है और आप बोल रहे हैं आप इजराइल में रहते हैं, आप है इंडियन लेकिन आप इजराइल में गए, तो ऐसा क्यों किया आपने? इंडिया से क्यों इजराइल गए? क्या आप इंडिया में नहीं रह सकते थे या इजराइल में जाना आपको जरूरी है? देखिएगा, यहूदी लोगों के लिए हम धर्म पालते हैं, मतलब हम ऑर्थोडॉक्स हैं, ठीक है? हम पूरी यहूदी धर्म की मान्यताएं मानते हैं। तो बॉम्बे में जैसे कि हम अपने सिनेगॉग से 5 किलोमीटर दूर रहते थे, ठीक है? तो एक शबात होता है, आपको शायद मालूम हो, हम लोग सैटरडे को शबात होता है। अभी मैं गया हुआ था, सिनेगॉग भी गया हुआ था। मैं कोलकाता गया हुआ था, वहां पर सिनेगॉग है बड़ा बाजार के एरिया में, तो मैं वहां भी गया था, भले वो बंद था लेकिन मुझे पता है शबात। बोलिए। और फिर कोशर फूड, तो शबात के लिए, शबात में हम लोग ना कार यूज करते हैं, ना गाड़ी यूज करते हैं, ना टैक्सी यूज करते हैं, तो घर पे रहना अच्छा नहीं लगता है। और फिर अगर आपको प्रेयर के लिए जाना है तो आप पैदल जाएंगे, पैदल आएंगे।
इसके बाद फिर कोशर फूड नहीं मिलता है वहाँ पे। बॉम्बे में मिलता था क्योंकि हम अपने ये जो खबाद था, बॉम्बे का खबाद है, उससे हम जुड़े हुए थे। तो हमको इतनी सारी कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी। लेकिन जो यहूदी धर्म अच्छे से पालते हैं या पालते हैं, उनके लिए इज़राइल बेस्ट है। तो इसकी वजह से हम लोग यहाँ आ गए। हम लोगों को यहाँ कोई तकलीफ नहीं है। सिनेगॉग 5 मिनट का रास्ता है। पूरा हर खाना कोशर मिलता है। सिनेगॉग जाने के लिए शबात को कोई प्रॉब्लम नहीं है। सब पूरा जो जिस तरह से शबात तोरा में जिस तरह से लिखा गया है, वैसा शबात हम लोग रखते हैं। वी आर वेरी हैप्पी हियर। तो आपको जो पूरी तरह से जिसको यहूदी धर्म पालना है, वो इज़राइल में अच्छे से रह सकता है बगैर किसी प्रॉब्लम के। मतलब इंडिया में आप यहूदी धर्म पे फॉलो नहीं कर सकते थे, ये आपको बोलना। इन शॉर्ट मैंने बोल दिया, इंडिया में आप नहीं करते हैं। अब जय भारत बोल करके आप इस तरीके की बात बोल रहे हैं, इसीलिए तो मैंने बोला। आप बोल रहे हैं इंडिया में आप, मैंने पूछा आपसे कि आप इंडिया से क्यों गए वहां, तो आप बोल रहे कि वहां पर ज्यादा अच्छा से इंडिया मतलब यहूदी धर्म पे फॉलो होता है। तो मतलब इंडिया में आप नहीं फॉलो कर पा रहे यहूदी धर्म के ऊपर में, सिंपल सा। इतना बड़ा बात को शॉर्ट किया मैंने। हाँ ठीक है, फॉलो नहीं कर पाते थे या फिर घर में रहो। आप जय भारत अभी बोले, आपने जय भारत बोला अभी आपने, तो इस बात के तो अगेंस्ट हो गया ये बात। आप तो खुद जय भारत बोल करके भारत की तौहीन कर रहे, भारत को नीचा दिखा रहे। आप बोल रहे कि भारत में यहूदी अपने धर्म का पालन नहीं कर सकता। अरे भाई क्या नाम है आपका? सदाब भाई, आप इसको बस गलत ले रहे हो। मतलब ये हमने, मैं गलत ले रहा हूँ? तो भारत की बुराई कैसे हो गई? भारत की बुराई कैसे हो गई? आपने बोला कि भारत में मैं फॉलो नहीं कर पा रहा था यहूदी धर्म और इसलिए मैं इजराइल गया। तो ये भारत की तौहीन है। इसको क्लियर कर लें, आप थोड़ा सा उसको गलत समझ गए। पालन करना थोड़ा कठिन होता है, ये है। बाकी तो वहां आप अगर कठिन भी बोल रहे तो भी ये भारत की तौहीन है। अच्छा, कठिन भी बोल रहे, इंडिया इज अ सेक्युलर कंट्री मेरे भाई। आप कैसे भारत माता की जय बोल रहे थे? आप भारत की जय बोल रहे थे, आप खुद उसको नहीं मान रहे। आप उसको इस तरह से ले रहे हो। तो एक और क्लियर हम कर लें, उसमें इंडिया की बुराई कैसे हो गई? वहां पे शबात पालना और कोशर फूड मिलना कठिन होता है, बस। इसमें कौन सी बुराई हो गई इंडिया की? 3000 साल यहूदी, 2900 साल से यहूदी इंडिया में रह रहे हैं। कोई परसिक्यूशन नहीं हुआ हिंदुओं की तरफ से या कोई भारत के लोग। तो आप क्यों गए इजराइल? नहीं, इजराइल क्यों गए पे क्वेश्चन था, फिर आप दूसरे तरफ आप जा रहे। इजराइल क्यों गए इस पे आपने बोला कि मैं पालन नहीं कर पाया, तो फिर अब आप फिर क्वेश्चन वहीं पे आ जाता मेरा कि इजराइल क्यों गए आप? क्या जरूरत थी इजराइल जाने की? नहीं, वो फिर वो दोबारा इससे ये कहेंगे कि यहाँ जूइश लाइफ इजी है, बस। इंडिया में हाँ इजी नहीं है जूइश लाइफ, यही बोलना चाह रहे हैं ना? ऑब्वियसली आप ये तो फिर आप भारत की जय फिर क्यों बोल रहे हैं? आप तो इंडिया के इंडिया में जब हम लोग बोलते हैं कि इंडिया सेक्युलर, मतलब कि इंडिया में सबको उतना इजी, मतलब कि सबको राइट्स दिए गए हैं, सभी धर्म के लोगों को ये मतलब के राइट्स दिए गए हैं, वो आसानी से रह सकते हैं, यही बोलते हैं ना इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन। आप एक साइड में ये बोल रहे हैं, दूसरे साइड में बोल रहे हैं कि मुझे नहीं इजी है, यहाँ पर मुझे दिक्कत हो रहा है इसलिए मैं इजराइल जा रहा हूँ। तो इसलिए आप जो इजराइल वाला अपना पॉइंट है उसको क्लियर कीजिए अपने दिमाग में कि आप इजराइल क्यों जाना चाहते हैं, ठीक है ना? जैसे कि आपने एक डीपी लगाया नो मोर जिहाद, उससे ज्यादा आपको डीपी ये लगाना चाहिए कि वाई इजराइल, क्यों इजराइल, और इजराइल की क्या जरूरत है, क्या इजराइल रहना भी चाहिए और क्यों रहना चाहिए वहां पर, और आपको क्या लगता है कि गॉड ने आपको प्रॉमिस किया, ऐसा लगता है आपको इजराइल? नहीं, देखिए, इजराइल में हर यहूदी को रहना चाहिए, ये हम लोगों की मिसवा है। और गैर जो यहूदी नहीं है उसको रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए? यहूदी जो मतलब जो रहना चाहते हैं वो रह सकते हैं, यहाँ आके काम कर। बहुत सारे लोग जो नॉन ज्यूज हैं वो यहाँ काम कर सकते हैं, मतलब कि वहां पर मतलब कि गैर यहूदी रह सकते हैं सिर्फ काम करने के लिए, है ना? काम करने के लिए, हाँ जी। तो आपको क्या, पहले तो आपने ये पॉइंट सही से बता नहीं पाया आप कि आप यहूदी आप क्यों गए वहां पर, और इजी कर देते आपके पॉइंट को। इजराइल, वाई इजराइल ही आपके डीपी में आप लिख लीजिए, आप वाई इजराइल, क्यों इजराइल, इजराइल क्यों बनना चाहिए? जैसे 1947 में बनाया गया इजराइल को, जिसमें और उस वक्त नकबा किया गया, जिसमें लगभग 7.5 लाख फिलिस्तीनियों को अपने घरों से निकाला गया, उनका कत्ल किया गया, उनको मारा गया। अभी भी आपके 2 मिलियन मतलब कि लाखों फिलिस्तीनियों को मारा जा रहा है, औरतों और बच्चों को मारा जा रहा है इजराइल के नाम पे। तो मेरा ये सवाल सिंपल सा आपसे, अगर आप यहूदी है तो वाई इजराइल, क्यों इजराइल?
इज़राइल, क्योंकि इज़राइल हमारे यहूदियों की जगह है। कैसे जाए, क्या प्रूफ है आपके पास? क्यों मान ले आपकी बात को? प्रूफ आप बोल दिए, जैसे मैं बोल दूं मेरी जगह है, मैं बोल दूं वो फिलिस्तीन है और वो मेरी जगह है, ऑटोमैन एम्पायर है वो मेरा है, तो मुझे प्रूफ करना होगा ना उसको। तो उसी तरीके से आप प्रूफ कीजिए कि क्यों आपकी जगह है वो। देखिए, इसको आप 2 जगह 2 तरह से इसको हम 2 तरह से एक्सप्लेन इसको करेंगे। एक हम्म तो ऐसी है कि जो जगह जीत जाए, हम्म एक वो है, और दूसरा है हम्म फिर आप तोरा में जाइए, हम्म तोरा से। पहला क्या बोला आपने? जो जगह जीत लें लोग, जो जगह जीत ले, तो मान के चलिए कि अभी जर्मनी हमला करता है इसराइल पे और जीत लेता, तो उनको हक है पूरा रहने का? फिर अभी तो यूनाइटेड नेशंस बन गया है, तो अभी तो आप कुछ अरे नहीं कर अभी सकते। यूनाइटेड नेशन है तब भी तो इसराइल हमला कर रहा है ना। यूनाइटेड नेशन अभी छोड़ दीजिए, मान के आपने बोला जो जीत लेता है, तो चलिए जर्मनी हमला करता है इसराइल पे और वो उस पे कब्जा कर लेता है और सारे यहूदियों को खलास कर देता है वहां पर, ठीक है? तो क्या ये अलाउड है? नहीं, ये अलाउड तो नहीं है, यूनाइटेड सीधे नेशंस की तरफ से आपका अलाउड नहीं पहला है। पॉइंट, आपका पहला आर्ग्यूमेंट खत्म हो गया। दूसरा आर्ग्यूमेंट, गॉड ने आपको दिया, आप बोल रहे कहां पे दिया गॉड ने आपको? गॉड कहां पे अब्राहम बोला गॉड? अब्राहम आविनु को दिया ना, कि भाई ये कहां आपकी पे? जगह है। कहां लिखा पे? है, उसकी कवेनेंट है कि कहां पे आपको मेरे भाई कोवेनेंट? कहां पे? वही तो मुझे जानना है, मैंने भी पढ़ा कोवेनेंट, इसीलिए मुझे जानना है। अगर आपको देखना आप है। सर्च कीजिए। हाँ हाँ, वो वही वही मैं जानना चाह रहा हूँ, उस पे मुझे डिस्कशन करना था। अभी तक कोई यहूदी नहीं आया था, अब आया है तो मुझे डिस्कशन करना होगा ना उस नहीं, पे। आप बात करने का जैसे 1 मिनट, हम कवेनेंट, 1 मिनट हम आपको। मैं रेफरेंस दे दूं आपको, इजी हो जाएगा ना। हाँ, जेनेसिस दो ना। चैप्टर 17 वर्स नंबर 8 है, 17 का 8 है, उसमें कोवेनेंट 17 है। 8 और 10 होगा। 1 मिनट, जरा हम भी देख लेते हैं। आप देख लीजिए उसको, 17 का 8 है। तो जो लोग नए हैं यहाँ पर, जो लोग यूज से बात कभी नहीं हुआ यहूदियों से, वो भी ये चीज ध्यान में रखे कि ये मेन आर्गुमेंट है यहूदियों का इस बात को लेकर के कि उनका इजराइल है, इजराइल के उन पे उनका क्यों होना चाहिए, तो वो यही लाइन आपको लाके देंगे, ठीक है ना। पहला लाइन तो वो पहले आर्गुमेंट उतना खास नहीं था कि कब्जा कर ले, वो कल को जाकर के जर्मनी कब्जा कर ले, कल को जाकर रशिया आप पे कब्जा कर ले, तो क्या आप सबको अलाउ करना है? हाँ हाँ सही है सही है सही है, कब्जा होना चाहिए। नहीं नहीं, वो सही नहीं होता। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है और ये आर्गुमेंट थोड़ा सा देखने के लायक है कि 17 का 8 में क्या बोला गया। आप पढ़ सकते हैं मेरे भाई, या मैं ओपन कर दूं उसको? हाँ, हम पढ़ रहे हैं, हम अपने तोरा से पढ़ रहे हैं, हम हिब्रू और हाँ, आप इंग्लिश से थोड़ा पढ़ रहे से हैं। पढ़ तो लीजिए, जहां एंड से आई पढ़ विल लीजिए, गिव इंटरनेट यू पे पढ़ एंड योर सकते सीड आफ्टर यू द हैं। लैंड ऑफ योर sojourning, the entire land of Canaan, for an everlasting possession, हम्म and I'll be to them for a God. ठीक है। तो यहाँ हाँ, पे क्या बोल रहे गॉड, क्या क्या प्रॉमिस कर रहे गॉड? योर सीड। सीड। तो हाँ, ये जो सीड कौन है? इब्राहिम के औलाद कौन है? इब्राहिम की औलाद आइजेक और इस्माइल, दो आइजैक है और बच्चे इस्माइल होते है, हैं। सही है। आइजैक है और इस्माइल है। आइजैक के जो ये है, आइजैक के जो डिसेंडेंट्स है वो है आपका इसहाक, जिसको हम लोग बोलते हैं, वो है आपके यहूदी। और हम्म, इस्माइल के डिसेंडेंट्स जो है वो है हम्म, आपके अरब। तो हम्म। क्या गॉड सिर्फ यहूदी को दे रहे हैं या अरब को भी दे रहे हैं? नहीं, बाद में उन्होंने ये कहा ना कि हम अपनी कवेनेंट इज्जाक के साथ करेंगे। बाद में उन्होंने कवेनेंट को बदल दिया। यहाँ पर जो डिसेंडेंट्स लिखा, नहीं, बदला उस नहीं, कवेनेंट उन्होंने को उसको उन्होंने चेंज कर कंटिन्यू दिया। किया भाई, कंटिन्यू किया उसको। सदाब भाई, उसको कंटिन्यू किया उसको कि वो कंटिन्यू। इज्जाक के थ्रू होगा, वो जो कुछ भी होगा। 1 मिनट। और इस्माइल को कुछ नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं, लिखा हुआ। इस्माइल को कुछ मिलेगा नहीं मिलेगा, वो आप ऊपर वाले से पूछिए। अच्छा, वो ऊपर वाले तो आपके बुक में लिख रहे हैं ना, मेरे बुक में नहीं, तो आपसे ही ना पूछेंगे जो बुक आपका है, जिसको आप अभी रीड कर रहे हैं। तो हम तो उसी अच्छा, से वो ही मुझे बोल रहे दिखा दीजिए कहाँ पे लिखा हुआ है कि ये कोवेनेंट सिर्फ और सिर्फ इस्माइल इसहाक के साथ होगा, ना कि इस्माइल के साथ होगा। वो मुझे दिखा दीजिए। हैं। 1 मिनट, हम आपको दिखा रहे हैं। हम्म
ये तो मैंने अभी रेफरेंस खोला है, मैं आपने ऑडियंस को भी बता दे रहा हूँ। ये रेफरेंस है जिसको ये बोला जाता है होली डीड। जैसे हमारे यहाँ कागजात बनते हैं ना, पेपर, जमीन के कागजात बनते हैं, तो उसको टाइटल डीड बोलते हैं हम लोग। ये होली डीड है यहूदियों का, जिसके तहत वो लोग बोलते हैं कि इजराइल उनका है। जिस जेनेसिस चैप्टर 17 वर्स नंबर 8, रेफरेंस याद रखना है जब आप बात कीजिए किसी से, तो रेफरेंस याद रखना ये वाला, और इसको याद बाय हार्ट याद कर लीजिए। The whole land of Canaan, where you reside now as a foreigner, I will give as an everlasting possession to you and your descendants after you. ठीक है, तो ये चीज गॉड बोल आपका रहे हैं। ये एक मिनट वो आ गया है। आप इसी का 17 का 21 पढ़िए। ठीक है, तो सिर्फ और सिर्फ इसहाक के साथ होगा और इस्माइल के साथ नहीं होगा, ये आपका कहना है? ये लिखा है, ठीक है। 21 में लिखा हुआ है, आप पढ़ लो। और उसके आगे 23 में, और उसके आगे 23 में ये भी लिखा हुआ कि इस्माइल एंड अब्राहम टुक इस्माइल हिज सन। ठीक है, और उनके साथ जो लोग थे उनको लेकर के वो निकले वहां से। ठीक है, और इस्माइल उनका बेटा है। तो डिसेंडेंट्स में जब वो डिसेंडेंट जो कोवेनेंट कर रहे हैं 17 का 8 में, तो वहां पर डिसेंडेंट्स क्यों बोला, वहां पर इसहाक क्यों नहीं बोला सिर्फ? नहीं तो और भाई इसलिए कुछ डाउट ना हो, इसलिए उन्होंने इसमें 21 में और क्लियर कर दिया कि इसहाक के थ्रू कवेनेंट होगी और इस्माइल के थ्रू नहीं होगी, ऐसा बोला उसमें। बिल्कुल, सिर्फ और सिर्फ इसहाक के साथ होगी और दूसरे के साथ नहीं होगी। सदाब भाई ये लिखा हुआ है। उसके ऊपर 20 पढ़िए, थोड़ा 20 पढ़िएगा थोड़ा, आप मेरे लिए 20 भी पढ़ दीजिए। 20 में क्या लिखा हुआ? एंड रिगार्डिंग इस्माइल आई हैव हर्ड यू, बिहोल्ड आई हैव ब्लेस्ड हिम and I will make him fruitful and I will multiply him exceedingly. He will beget 12 princes and I will make him into a great nation. ठीक है, तो ये कहाँ लिखा हुआ कि इस्माइल को वो कोवेनेंट नहीं दिया जाएगा, सिर्फ और सिर्फ इसहाक को दिया जाएगा? ये वहां पर कहाँ पे लिखा हुआ क्लियरली? तो ये भी आप बता दो, ये कहाँ लिखा है कि ये कवनेंट आप लोग पूरे इस्लामिक वर्ल्ड ये इसी पे चढ़ाई हो रही है पूरी तरह से। हम लोग इसी को करते हैं कि उसको आपने ये, तो भाई अगर इस्माइल को लिखा होना था तो इस्माइल की कवनेंट हो जाती। इस्माइल तो लिखा हुआ ना, जो आपका मेन टाइटल डीड वाला लाइन है उसी में तो डिसेंडेंट्स लिखा हुआ है। सदाब भाई सीड वाला तो सीड के बाद क्लियर किया है ना, गॉड ने, हशेम ने क्लियर किया हुआ है कि कोई झगड़ा ना हो। तो सीड नहीं है आपके हिसाब से, इस्माइल सीड नहीं है? अरे ठीक है ना, तो इस्माइल के लिए तो ये लिखा हुआ है ना, 20 आपने पढ़वा दी है, 20 लिखी हुई है ना। 20 में तो इस्माइल लिखा हुआ है, 21 में इसहाक लिखा हुआ, ठीक है। 20 में लिखा हुआ कि इस्माइल को ब्लेस करेंगे, उनको फ्रूटफुल करेंगे, उनको मल्टीप्लाई करेंगे, उनको एक ग्रेट नेशन बनाएंगे। ठीक है, ठीक है। और अब जो कोवेंट होगा वो एस्टेब्लिश करेंगे इसहाक के साथ। ठीक है, वो ये कवनेंट जो है ना, ये कवनेंट इजराइल वाली कवनेंट है। इस्माइल तो इजराइल वाली कवनेंट में आप बोल रहे हैं कि इस्माइल को रिजेक्ट कर दिया गया, वो जो डिसेंडेंट्स जो है। क्या बात करो, कहाँ रिजेक्ट किया सदा? अभी आप उसी से यही ना निकाल रहे हैं। बोलना है कि जेनेसिस 17:8 में जो सीड है उसमें इस्माइल नहीं है, पहला, ठीक है ना। आप बोल रहे इस्माइल नहीं है। दूसरा, अगर फॉर सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट ये मान भी ले, फॉर सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट, जो कि मैं मान नहीं रहा हूं कि इस्माइल नहीं है, तो क्या ये आपको राइट देता है कि किसी 7.5 लाख लोग या अभी गाजा में जो उतने लोग को मारा जा रहा है, बेगुनाहों को मारा जाता है, क्या ये आपको हक है कि इस लाइन की वजह से आप कुछ लोगों को उनके घरों से निकाले और कुछ लोगों बेगुनाहों को, कितने सारे बेगुनाहों को आपने कत्ल किया है, मारा है? क्या ये अलाउ होता है इस लाइन की वजह से? भाई ये जो कत्ल वाली, मारने वाली बात है ना, इसके ऊपर अपन अलग से डिस्कस कर लेंगे। इसमें 2 घंटे, तो मतलब अभी इस पे आपको बात नहीं करना है, मारने वाले बात तो ये आप पूरा इस्लामिक वर्ल्ड और दुनिया बड़ी झूठ बोलता है, उसके लिए आप अलग से टाइम नहीं। तो कोई नहीं मरा मतलब वहां पर गाजा में कोई नहीं मरा मतलब अभी ना। और जो नकबा, जो यूनाइटेड नेशंस के भी वेबसाइट पे लिखा हुआ नकबा के बारे में, 7.5 लाख लोगों को अपने घरों से निकाला गया, उनको मारा गया, उनके वेल्स को, उनके कुओं में जहर मिलाया गया। सुनो हमारी बात सुनिएगा आप। इतनी सी बात अपनी, इतनी अभी 10-15 मिनट से अपनी बात हो रही है, आप इसी में कहने लगे टाइम बहुत निकल गया। ये सारी चीजें नहीं, तो 10-15 मिनट बहुत टाइम होते हैं हमारे लिए। आप ऐसा तो नहीं कि आपसे 3 घंटा हम लोग बात करेंगे मेरे भाई। एक काम करो आप, अगर आपको इसमें, हमें ये मालूम था कि आप 2-4-5 मिनट के बाद आप ये कह दोगे, जब हमारा डिस्कशन शुरू होता है कहीं भी, आपके वाज़ी साहब वगैरह वगैरह जो भी डिस्कस करते हैं वो इसी पे आ जाते हैं। अरे बहुत टाइम हो गया, तो अभी एक ठीक है, कितना टाइम चाहिए?
कितना टाइम चाहिए आपको, कितना टाइम चाहिए आप आप? करो, अगर आपके पास हाँ। टाइम है तो हम हाँ। आपके चैनल पे अकेले आते हैं, फिर वो डिस्कशन अकेले चाहे 4 आते हैं। घंटा चलने ठीक दो, है। उस पे करते हैं। अभी हम बंद नहीं कर नहीं, देंगे आप इसको, फिर आपने आप नाम लिखा अपना सुनो, ज्यूइश इंटरनेशनल, आपका कुछ नाम पता है? हमारा नाम है, हमारा नाम डॉक्टर हाँ, अब्राहम है। आई एम ए मेडिकल डॉक्टर। डॉक्टर 1 अब्राहम। मिनट जरा ठहरो जरा, इसको हम बताएं कि वो कहाँ। आप अपना नाम नहीं लिख पा रहे सही से, आप बता नहीं पा रहे आप कहाँ से, आपको करना है डिबेट, है ना? आप अपना ये लोकेशन नहीं बता पा रहे। जब आपसे लोकेशन पूछा जा रहा तो आप बोल रहे जेरूसलम के आसपास रहते हैं। ऐसे लोकेशन दिया जाता, मैं इंडिया के आसपास रहता हूँ, मैं दिल्ली के आसपास रहता हूँ, ऐसे लोकेशन दिए जाते। डॉक्टर इब्राहिम आप बोल रहे आप मेडिकल डॉक्टर है, समझ हाँ, रहे? तो ये चीज मैं आपको सवाल समझना किससे चाहिए आप कि भाई, अगर आप चाहते हैं। जी जी इत्यादि। सुनो जी सुनो जी, सदाब भाई, तो अभी जब मैं कह रहा हूँ 1 मिनट का एक कर दे रहा हूँ। बहुत वैलिड क्वेश्चन सादा भाई ने पूछा है, और मैंने जहां तक देखा है यहूदी अपने चेन ऑफ नरेशन को बहुत अच्छे से जानते हैं। कोलकाता के मैं एक इंटरव्यू देख रहा था, उन्होंने बस जो है ना स्टेप बाय स्टेप कहाँ कहाँ से उनके जो खानदान के लोग हैं उनकी पूरी एक लिस्ट बना रखी थी। क्या अब वो कहाँ पे हैं, उसकी भी लिस्ट बना रखी, और कौन सी कॉलोनी में है वो भी लिस्ट बना रखी। मतलब ये पहली बार देख रहा हूँ ऐसे भाई को जो बोल रहा है कि हम तो इजराइल से थे, हम मुंबई आ गए, लेकिन इधर रह रहे हैं जेरूसलम के आसपास, मतलब कुछ एरिया का नाम तक नहीं। मतलब बहुत जी। अफसोस की बात। तो तो इससे आप इससे जैसे फर्क क्या पड़ता है? सुनिएगा सदाब भाई और कौन जो ये बोल रहे हैं, इससे फर्क क्या पड़ता है जगह का, लोकेशन बहुत का? फर्क पड़ता है। अगर आप क्या फर्क चाहते पड़ता है? हैं कि आप वन ऑन वन डिस्कशन करें लोगों से, अगर आप चाहते हैं कि आपको अच्छा से प्लेटफॉर्म दिया जाए, बात किया जाए, तो आपको आइडेंटिटी अपना बताना पड़ता है, ठीक है ना? तब फिर डिस्कशन होता है, ये देखा जाता है कि आप है कौन, आपसे बात करने के लायक है या नहीं है। नहीं तो इस तरह ये से रोड चलते हम लोग आप किसी से भी हमारे कैसे, ख्याल कोई भी से, नहीं बात करेगा हमारे ना। ख्याल से आप बात करना नहीं आपको चाहते। अभी कितना टाइम हम लोगों ने दिया, आप खुद देखिए। इतना पता नहीं आपको दूसरे चैनल पे टाइम दिया जाता है कि नहीं दिया जाता। लंबा डिस्कशन हुआ, आपने बोला आपने भारत में हमको इजराइल यहूदी बनने का, यहूदी धर्म पे चलने का इजाजत नहीं है, तो मैं इसलिए इजराइल गया। वो भी पॉइंट आपका इनवैलिड निकला। इजाजत तो आप देखो सदाब भाई, प्लीज, आप अपने यही है, मतलब हम कहना नहीं चाहते जो आप हमसे कहलवाना चाहते। हमने ये नहीं कहा कि कहना नहीं चाहे, करना नहीं दिया जाता है। हमने ये कहा है कठिन है वहां पे। वाह भाई वाह, क्या बात करते हो आप लोग, और आप हमसे बोल रहे हैं कि आप लोकेशन दो, ये दो, वो दो। चलो एक काम करते हैं, मेरे भाई, मैंने पूछा आप इजराइल में कहाँ से है, लोकेशन में आपको जीपीएस से लाइव लोकेशन शेयर करने को बोल रहा हूँ। मैंने हाँ। पूछा कि आप इजराइल में कहाँ से है, आप थरथराने लगे इतने ही सवाल में। आपको नहीं, सही से पता नहीं फिर कि आप कोई बात इजराइल ना, में अब कहाँ क्या- से। बिल्कुल। ठीक है ना, जूइश इंटरनेशनल Valid भाई, question. सुनिए। My God, थरथरा रहे ठीक हैं है। हम। सदाब तो भाई, और क्या हो रहा है थरथरा इसको, रहे हैं हम। आपको आपको 2 मिनट अपना एड्रेस याद करने में लग रहा है। मुझे आपने पूछा कि आप कहाँ से, मैंने 1 मिनट 10 सेकंड भी नहीं लिया, 5 सेकंड में बोला कि मैं झारखंड से हूँ। हाँ, तो मुझे पता है मैं हमने कहाँ से हूँ, मुझे बोला पता है मैं आप बोलूंगा मैं झारखंड- गिरिडीह से हूँ, ठीक है ना? आप थरथरा रहे 1 मिनट तक ये बताने के लिए कि आपका एड्रेस क्या है। ओके तो ओके, दैट चलो, शोज दैट यू आर अ आप फेक अपने मन पर्सन। से, हेलो हेलो बेशक। सदाब भाई, ये आप ये अपने शो मन करता है से कि आप कुछ एक भी फेक बोलिएगा, पर्सन है, आप और आप कीजिए। अपने आइडेंटिटी को इसलिए छिपाना चाहते हैं, और आप एक फेक पर्सन है, ठीक है ना? डॉक्टर ओके, जो सुनो भी आप। सदाब भाई, चलो ये निकालो, जेनेसिस 44 सुनो 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 मेरे भाई, इतना एहसान कर दिया, और एहसान की भीख क्यों मांग रहे हो? इतना मैंने एहसान बहुत बड़ा काफी नहीं था, एहसान किया आपने। और एहसान का भीख मत मांगो आप मुझसे। मैंने नहीं, बहुत आप एहसान किया, अभी आप बहुत यहूदी लोग बहुत बहुत एहसान पे बात किया। मैंने जब कुछ पूछा कि फिलिस्तीनी में जो बच्चों और औरतों को मारा जा रहा है उसके बारे में क्या है, तो आपने बोला कि बाद में बात करें। क्यों आपको बाद में बात करना था इस पे? अभी बात करना है क्यों? आपको? हाँ हाँ, अभी करना है, अभी करना अभी है कर जी। लो, फिर ये हाँ, ये मत continue। पूछना आप कि ज्यादा टाइम आप दे आप दो। इस लाइन से कैसे जस्टिफाई करते हो उतने सारे बेगुनाहों को मारने को, और कैसे जस्टिफाई करते हैं कि एक जगह जो ठीक है। जहां पर आप कंट्रोल है ही नहीं, आप वहां पर ये कर ले, वहां पर जाकर के हम जबरदस्ती करेंगे। गवर्नमेंट बनाए, और जबरदस्ती लोगों, वहां के रहने वालों को वहां से बाहर निकाले, और जबरदस्ती वहां पर एक ऑक्यूपेशन बनाकर रखे। कोई ऑक्यूपेशन नहीं है, कोई ऑक्यूपेशन बिल्कुल। कोई ऑक्यूपेशन नहीं है। यूनाइटेड नेशन और सारा जो डॉक्यूमेंट्स लिखने वाले हैं, और जो जितने सारे हिस्टोरियंस है, जो मॉडर्न हिस्टोरियंस है, जो लोग इलैन पेपे, जितने लोग लिख रहे हैं, सब झूठ लिख रहे हैं पूरा बैठ तो करके। वो ये 2-4 लोग ऐसे लेफ्टिस्ट निकल आते हैं, हर जगह निकल आते हैं वो। क्या इसलिए 2-4 लोग ट्राई करने वाले लोग नहीं है क्या? जो ये जो बिलियन साउथ लोग अफ्रीका पढ़े- साउथ अफ्रीका के जो प्रेसिडेंट है, फर्स्ट ये थे, ब्लैक प्रेसिडेंट थे, मैं नाम बोल रहा हूँ, नेल्सन मंडेला, वो भी लेफ्टिस्ट थे। वो लेफ्टिस्ट थे। महात्मा गांधी लेफ्टिस्ट थे। क्या लगता है आपको? भारत माता की जय, अभी आपने बोला, महात्मा गांधी सही थे या गलत थे?
किस मामले में गलत थे, किस मामले में? यही मामले में, जिस मामले से मैं आपसे बात कर रहे हैं अभी। हाँ, तो उनको नॉलेज ही नहीं है इस बात की। हाँ, गांधी जी को नॉलेज नहीं है इस सब्जेक्ट। गांधी जी को नॉलेज नहीं, नेल्सन मंडेला को नॉलेज नहीं, हिस्टोरियंस को नॉलेज नहीं, और इनको नॉलेज है। सही जी ठीक है। जूइश इंटरनेशनल भाई, किसी को नॉलेज नहीं है, आपको नॉलेज है, सही है। और फिर कभी आइएगा, वो वाला टॉपिक आपसे रह गया है, क्योंकि आज स्ट्रीम भी इसके ऊपर में नहीं, जूइश इंटरनेशनल। आप ये मारने वाले पॉइंट पे आइएगा। और जेनेसिस चैप्टर 17 वर्स नंबर 8 में जो सीड लिखा हुआ है वो क्लियर कट है कि इब्राहिम को और उनके औलादों को दिया जाएगा, ठीक है। अब ये अलग बात है कि आप उनके औलाद से इस्माइल को हटा दे और बोल दे कि 17 में यहाँ पर ये लिखा हुआ कि औलाद नहीं, उनको 12 नेशंस का प्रिंसेस वो अलग दिया है। और ये जो मेन वाली है, वहां पर सीड क्यों लिखा है? तो क्या गॉड से गलती हो गई 17 का 8 में? तो क्या आप लोगों से गलती हो जाती है उसको पढ़ने में? तो आप 17 का 8 क्यों पढ़ते, 17 का 20 क्यों नहीं पढ़ते? आप अपने मन से अपनी, ये इस्लामिक वर्ल्ड की सबसे बड़ी यही प्रॉब्लम है। अगर कोई प्रॉब्लम है कि वो आर्गुमेंट ऐसा पेश कर देते हैं कि वन वे ट्रैफिक रहता है कि भाई ये है बस, और उसी पे ये पूरा हेट्रेड वन वे, अभी तक वन वे ट्रैफिक चल रहा था। ठीक है मेरे भाई, ये वन वे ट्रैफिक था। और जब बात करने की बात होती है तो नहीं भाई, वो चले आप ज्यूस नहीं, हमने मान लिया भाई, आप ज्यूस नहीं, आइडेंटिटी नहीं दी आपने, ये नहीं दिया तो हम आपसे कैसे बात करेंगे? ये 1 to 1 कैसे बात करेंगे? ये सब 1 to 1 बात करने के लिए आइडेंटिटी बताना होगा ना मेरे भाई। 1 to 1 कैसे? आपको किसी को भी हम लोग अपने प्लेटफॉर्म पे डिबेट पे बुलाएंगे तो आइडेंटिटी तो जानेंगे ना उसकी। आइडेंटिटी से बात करने में क्या फर्क पड़ता है, आप बताइए? बहुत फर्क पड़ता है मेरे भाई। आप अंदर से क्या है, आप मर्दाना है, आप जनाना है, आप कोई और है, तो वो सब पता चलता है ना। वो सब पता चलने से बहुत फर्क पड़ता है। अगर आप जनाना रहिएगा तो उस तरीके से आर्गुमेंट देंगे आपको, अगर आप मर्दाना रहिएगा तो उस तरीके से आपको आर्गुमेंट देंगे, समझ रहे? तो आपको जनाने वाले ये आप लोगों का स्तर, इतने स्तर पे मत आइए सदाब भाई। अरे मैंने ये एग्जाम्पल दिया आपको कि आप क्या है वो जानना जरूरी है ना। होती ना, ये बहुत लोग क्लास की बातें होती है। डॉक्टर साहब बीपी चेक कर लीजिए, आपका बढ़ गया या घट गया? नहीं, बिल्कुल नहीं बढ़ा। आप कौन है इतियाद भाई? जी हमें मालूम है आप कौन है, समझे? हाँ, तो आप, हम लोग क्योंकि अपनी आइडेंटिटी के साथ आते हैं मेरे भाई, इसलिए कोई हम लोग से ये छिपा हुआ नहीं है कि हम लोग मुंह छिपा करके आ रहे हैं, कुछ बोल रहे, कुछ कर रहे, कुछ, ये सब हमारी आदत नहीं होती। मुसलमान जो होता है वो साफ सीधा रहता है, इसलिए वो सामने से आता है, पीठ पीछे ऐसे मुंह छिपा के नहीं आता। ओके, चलो आ जाओ, चलो क्या बात करना चाहते हो आप? ओके, चलिए आइए, क्या बोलते हैं? बोलिए क्या बोलना है आपको? किस सब्जेक्ट पे बात करना है? जिस सब्जेक्ट पे बात हो रही है। 7-8 में इस्राएल हमारी लैंड है। गॉड ने अब्राहम अवीनु को दिया, उनके सीड को, उसमें से आइजैक को एक अगर अलग। आप अभी कहाँ बैठे हुए? आप इजराइल में बैठे हुए या इजराइल में आप बैठे हुए हैं? इंडिया से, बॉम्बे से। चलिए, तो ये हुआ ना बात, ओपन करके आप आए चेहरा, ये हुआ ना बात करने का तरीका हुआ। तो 17 का 8 में सीड जो लिखा, क्या वो गलती हो गया गॉड से वहां पे लिखने पर? सदा भाई, इसको आप 1000 बार भी बोलेंगे ना तो देखिएगा, उसमें लिखा हुआ है हमारे तोरा को आगे। जस्ट हमारा स्क्रीन जरा शेयर करवाइए प्लीज, हमारा स्क्रीन शेयर करवाइए। ये आपका स्ट्रीम नहीं है, समझ रहे हैं अंकल? दिस इज नॉट योर स्ट्रीम, दिस इज माय स्ट्रीम। बेटे, अगर आप हमें अंकल कहोगे तो हम आपको बेटे कहेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आप अंकल है ना? हाँ, ठीक है। आप नहीं है, अगर अंकल मानते हो तो। आपका कितना एज हो रहा है? आपका कितना एज हो रहा है? आप देख लो हमारी उम्र कितनी होगी। माथे पे तो नहीं लिखा है, आप बोल सकते तो बोल दीजिए। सर पे तो लिखा हुआ नहीं है एज आपका। हमारी है करीब 65 के आसपास है। तो मेरी 30 है, तो आपको अंकल बोल सकता हूँ ना। इसमें इतना चिड़चिड़ाहट क्यों घुस रही है आपके अंदर में? 65 के बंदे को अंकल नहीं बोलूंगा तो क्या बोलूंगा? बाबू बोलूंगा, गोदी में खेलता हुआ। ठीक है, अंकल बोलो। ठीक है ना, अंकल ही ना बोलूंगा। तो आप इतने रेस में क्यों आ गए थे अंकल बोलने पे? तो अंकल, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि 17 का 8 में अगर गॉड बोल रहे हैं कि आई विल गिव अनटू दी एंड टू द सीड आफ्टर दी, ठीक है ना, सीड बोल रहे हैं, तो क्यों लिखा वहां पर सीड? क्यों वहां पर इसहाक क्यों नहीं लिख दिया सीधा? अच्छा, चलो ठीक है, हो गई आपकी बात।
फिर ऐसा क्यों लिखा कि आइजक को भी देंगे और फिर इस्माइल को हम 12 वो देंगे, प्रिंसेस देंगे, वो क्यों लिखा फिर? इसका जवाब कीजिए। आइजक को भी देंगे और इस्माइल को भी देंगे, क्या लिखा हुआ वहां पर? उन्होंने बोला ना कि इस्माइल को भी हम एक नेशन बनाएंगे। ठीक है, फिर आइजक को भी एक नेशन बना दिया इजराइल। हाँ तो ठीक है, वो कोवेनेंट के हिसाब से इस्माइल को भी मिलेगा और इसहाक को भी मिलेगा, दोनों को मिलेगा। उस कोवेनेंट में तो यही बोला हुआ है ना कि इस्माइल को भी दिया जाएगा और इसहाक को भी दिया जाएगा। हाँ तो ठीक है, सीड बोला हुआ है ना, आपको पूरा अरब पेनिनसुला दे दिया ना इस्माइल के डिसेंडेंट्स को। अरब पेनिनसुला पूरा इस्माइल के डिसेंडेंट को दे दिया आपने, बिल्कुल पूरा। क्या बात करते हो इसके ऊपर, क्या कहोगे आप? तो ये गॉड ने दिया उनको वहां पर, वो उन्होंने कब्जा किया है अरब पेनिनसुला जो दिया हुआ है वो। और यहाँ पर ये फिर आपने डाइवर्ट किया यहाँ पर मुझे, वो सीड क्यों लिखा हुआ वहां पर? मैंने इस क्वेश्चन कुछ और किया था, आप अरब पेनिनसुला पे चले गए। वो सीड वहां क्यों लिखा गॉड ने, जब वहां पर इस्माइल को देना ही नहीं था? उनको क्या बोला कि आपके सीड की है और इस्माइल से भी हम एक वो नेशन क्रिएट करेंगे और उनके 12 प्रिंसेस होंगे और उनके 12 लड़के हुए भी, और हमारी जो कवनेंट रहेगी वो आइजक से रहेगी। तो वो इजराइल आइजक का हो गया, आपका अरब पेनिनसुला इनका हो गया, आपके इस्माइल का, उनके डिसेंडेंट्स का हो गया। 17 का 10 में फिर से वहां सीड लिखा, डबल सीड लिखा हुआ, 17 का 9 में, 17 का 10 में, सब जगह वहां पर सीड लिखा हुआ है। आप देखिए वहां पर। हम सदाब भाई, हम कब बोल रहे हैं कि ये गलत है? जब आप ये बोल रहे हैं कि अरब्स को वहां से निकाल दिया जाए, अरब्स वहां पे नहीं रहेंगे, जब आप बोलते हैं डेथ टू अरब्स, जब आप अरबों को मारते हैं और बच्चों को मारते हैं, तब आप वहां पे उसको गलत बोल रहे होते हैं। जब आप ये बोलते हैं कि यहाँ पर सिर्फ इजराइल रहेगा, सुन लीजिए, जब आप ये बोलते हैं कि सब वहां पे इजराइल रहेगा और जबरदस्ती इजराइल को वहां पर फॉर्म किया है और वहां पे बेगुनाहों को वहां से निकाला, 7.5 लाख लोगों को वहां से उनके घरों से निकाला गया है नकबा में 1947 में, जहां पर आप जाके बैठे हुए, जो आपका घर भी नहीं है, वहां पर आप बैठे हुए हैं, दूसरे की जगह पे आप बैठे हुए हैं। आपको इस बात पे शर्म आना चाहिए कि आप दूसरे के घर में जाके बैठे हुए हैं और आप अपने घर को बॉम्बे, जहां पर आप अपने घर में, वहां पर छोड़ करके आप दूसरे के घर में जाकर के बैठे हुए। सदाब भाई, बहुत सदाब बेटे, बहुत शर्म, मतलब आप शर्म की बात कर रहे हैं, बहुत अच्छी आ रही। चलो चलो अंकल 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 हंस लिए, हंस लिए, हंस लिए। सुनिए सुनिए, ताली मारना है अंकल, ताली मारना है, ताली मारना है, ताली मारना है, ताली मारना, मार लीजिए, ताली मार लीजिए थोड़ा सा, नहीं थोड़ा सा ताली मार लीजिए अंकल, थोड़ा सा ताली मार लीजिए, भाग निकल यहाँ। बस हो गई, बस इतना ही है एकदम। पता चल गया इनका, इनको कुछ भी नहीं मालूम है। अगर मैं इनके साथ में बैठ भी गया ना, ये आधे घंटे में भाग, आधे घंटा भी नहीं, 5 मिनट भी नहीं टिकेगा ये इसी टॉपिक। जब इसको बोला गया कि आप यहाँ से क्यों गए हुए, ये इनको मतलब कि ये एज अ फॉरेनर जाकर के वहां पे बसेंगे और वहां एज अ लोकल जो लोग हैं उनको वहां से निकाल दिया जाएगा। ये है इनका स्टैंडर्ड। बिल्कुल, जिस पे नेल्सन मंडेला हो गए, महात्मा गांधी हो गए, बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया है, बहुत सारे लोगों ने बोला, आज भी बोलते हैं लोग कि दिस इज रॉन्ग, दिस ऑक्यूपेशन इज रॉन्ग। ठीक है, हमारे चैनल IRPC इंडिया को सब्सक्राइब करें और बेल बटन पे क्लिक करें ताकि हमारा सारा वीडियो आप तक जरूर पहुंचे।